श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 9। भगवान के चौथे अवतार नर नारायण ऋषि की कथा का भाग 2। तो कल हमने देखा कि ब्रह्मा के वक्षस्थल से, दाएं वक्षस्थल से यमराज जी का जन्म होता है और यमराज की पत्नी मूर्ति जो दक्ष की कन्या है, उनकी प्रार्थना को सुनकर भगवान नर नारायण ऋषि के रूप में जुड़वा पुत्रों के रूप में प्रकट होते हैं। और उसी काल में एक बहुत बड़े राक्षस दंभोदभव, जो सूर्यदेव विवस्वान से वरदान प्राप्त करके पूरे ब्रह्मांड में आतंक मचा रखा था, तो मूर्ति और यमराज की प्रार्थना सुनकर भगवान प्रकट होते हैं और इस दंभोदभव का विनाश करने के लिए इसको वरदान प्राप्त था सूर्यदेव विवस्वान से, सहस्त्र कवच। और एक कवच को तोड़ने के लिए एक व्यक्ति को 1000 साल तक युद्ध करना होगा, 1000 साल तपस्या करनी होगी, और जो व्यक्ति उनका कवच तोड़ेगा वो खुद भी मर जाएगा। तो ये कंडीशन थी, और एक ऐसे करके 1000 कवच तोड़ना, तो व्यक्ति जिंदा ही नहीं रहेगा तो किस प्रकार से युद्ध करेगा। तो इस प्रकार से उन्होंने कंडीशन डालकर ये वरदान मांगे जैसे वह अमर हो जाए। तो भगवान मूर्ति और यमराज को सेवा करके प्रसन्न कर लेते हैं और उनसे ये अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि वो हिमालय में जाकर बद्रिकाश्रम में तपस्या करना चाहते हैं। वहाँ जाकर वे तपस्या करते हैं और तपस्या करने पर इंद्र आदि देवता जो हैं वो डरने लगते हैं कि कहीं ये कोई तपस्या करके हमारी पोस्ट को न ले ले। तो वो कामदेव और कई देवताओं और अप्सराओं को भेजते हैं इनको आकर्षित करने के लिए। लेकिन जब वे आते हैं तो भगवान उनका स्वागत करते हैं अपने आश्रम में, नरनारायण ऋषि, और अपनी योग शक्ति से अपने शरीर के अंदर से कई सुंदर स्त्रियां, अप्सराओं से भी ज़्यादा सुंदर स्त्रियां प्रकट करते हैं। और इंद्र आदि देवताओं को कहते हैं कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। तानाह देव देवेशः प्रणतान प्रहसन्निव आसामेक तमाम वृंग ध्वं सवर्णाम स्वर्गभूषणाम। तब देवों के परमेश्वर किंचित मुस्कुराए और अपने समक्ष नतमस्तक स्वर्ग के प्रतिनिधियों से कहा, तुम इन स्त्रियों में से जिस किसी एक को अपने उपयुक्त समझो उसे चुन लो, वह स्वर्गलोक की आभूषण शोभा बढ़ाने वाली बन जाएगी। नर नारायण ऋषि देवताओं की पराजय देखकर मानो कुछ कुछ हंस रहे थे, किंतु अत्यधिक गंभीर होने के कारण वे वास्तव में हंसे नहीं। यद्यपि देवताओं ने सोचा होगा कि इन स्त्रियों की तुलना में हम अत्यंत तुच्छ और मूर्ख हैं, इसीलिए श्री भगवान ने उन्हें प्रोत्साहित किया कि वे उनमें से एक स्त्री चुन लें जिसे वे अपने समान चरित्र वाली समझते हों। इस प्रकार चुना हुआ सौंदर्य स्वर्ग का आभूषण बन जाएगा। तो भगवान उनको फिर उपहार स्वरूप उन सारी सुंदर स्त्रियों में से कोई एक स्त्री चुनकर ले जाने के लिए कहते हैं कि आप हमारी तरफ से उपहार स्वरूप एक स्त्री को ले जाओ जो आपको सबसे ज्यादा चरित्र वाली लगती हो। ओम मित्यादेशमादाय नत्वा तम सुरवंदिना उर्वशीम अप्सरा श्रेष्ठाम पुरस्कृत्य दिवम ययुः। देवताओं के उन सेवकों ने
ओम शब्द का उच्चारण करते हुए अप्सराओं में सर्वोत्कृष्ट उर्वशी को चुन लिया। वे आदरपूर्वक उसे आगे करके स्वर्गलोक लौट गए। तो यहां पर कामदेव आदि देवता और ये अप्सराएं भगवान को आकृष्ट करने आई थी और भगवान के योग शक्ति से, भगवान के शरीर से प्रकट हुई इन सारी सुंदरियों से आकर्षित हो गए और इनमें से सबसे सुंदर, सर्वोत्कृष्ट एक अप्सरा उर्वशी को चुनकर वे अपने साथ स्वर्गलोक ले गए। इंद्रायानभ्य सदसी षण्वताम त्रिदिवौकसाम उचुर्नारायण बलम शक्रस तत्रास विस्मितः। देवताओं के सेवक इंद्र की सभा में जा पहुंचे और तीनों स्वर्गों के निवासियों को सुनाते हुए उन्होंने इंद्र से नारायण के परम बल के बारे में बतलाया। जब इंद्र ने नर नारायण ऋषि के बारे में सुना और अपने अपराध के विषय में अवगत हुआ तो वह भयभीत हुआ और चकित भी हुआ। तो यहां पर इंद्र जब भगवान की शक्ति और बल के बारे में सुनते हैं, भगवान के ऐश्वर्य के बारे में सुनते हैं, तब उनको पता चलता है कि उन्होंने कितना बड़ा अपराध किया है भगवान को एक साधारण मनुष्य समझकर, और वो खुद भी भगवान से डरा भी और चकित भी हुआ। तो हम देखते हैं कि इंद्र आदि देवता अपने पोजीशन के कारण हमेशा डरे रहते हैं, भयभीत रहते हैं कि कोई व्यक्ति तपस्या कर रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मेरी पोस्ट ले लेगा। लेकिन अब की बार जो है भगवान तपस्या कर रहे थे और भगवान तपस्या करते हैं, भगवान कोई भी कार्य करते हैं तो वो कार्य दिव्य होता है। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वित्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जन। भगवान गीता में बताते हैं कि मेरा जन्म कर्म दिव्य है और जो तत्व से समझ जाता है वो अपना शरीर त्याग करने पर इसका पुनर्जन्म नहीं होता, वो मेरे पास, मेरे धाम में आ जाता है। तो अगर इंद्र आदि देवता अगर समझ जाते भगवान की इस जन्म की लीला को, भगवान किस कार्य के लिए क्यों प्रकट हो रहे हैं, तो ये इंद्र आदि देवता भी अपनी पोस्ट को छोड़कर भगवान के धाम में चले जाते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाते। इसलिए भगवान बोलते हैं न मे विदुः सुरगणा प्रभवम न महर्षया। बड़े बड़े ऋषिगण और देवता भी मेरी लीलाओं को नहीं समझ सकते, मुझे नहीं समझ सकते। तो इंद्र जो है उनको अपनी गलती का एहसास होता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, और उल्टा इंद्र भगवान को आकर्षित करने के लिए अप्सराओं को भेजा था। लेकिन जब उर्वशी आती है स्वर्ग में तो उर्वशी की सुंदरता से और उनके नृत्य कला से इंद्र खुद आकर्षित हो जाते हैं। तो भगवान को आकर्षित करने चले थे, खुद भगवान की ऐश्वर्य से आकर्षित हो गए इंद्र। तो इसी प्रकार से एक दिन इस राक्षस दंभोदभव को पता चलता है कि मेरी शक्ति को ललकारने के लिए यहां पर दो तपस्वी हिमालय में बद्रिकाश्रम में ये तपस्या कर रहे हैं। तो जब वो वहां से गुजरते हैं तो नर नारायण ऋषि में से एक ऋषि, नर ऋषि, दंभोदभव को ललकारते हैं युद्ध करने के लिए। वो 1000 साल तपस्या कर चुके थे, क्योंकि एक कंडीशन डाली थी सूर्यदेव विवस्वान ने कि जो भी व्यक्ति उनसे युद्ध करेगा उनको 1000 साल तपस्या करनी होगी और फिर 1000 साल युद्ध करना होगा।
तो वो पहले से तपस्या क्यों कर रहे थे? उनकी प्लानिंग ही यही थी कि जैसे 1000 साल पूरे होंगे फिर हम इनसे युद्ध करेंगे। तो नर ऋषि जो हैं 1000 साल तपस्या अपनी पूरी कर चुके थे, तो वो उनको ललकारते हैं। तो दम्बोदभ उनको बताते हैं कि तुमको पता है कि मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं, मेरे पास में सहस्त्र कवच, और मुझे जो भी मारेगा वो खुद मर जाएगा। लेकिन नर ऋषि तो पूरी तरह से तैयार थे। तो दम्बोदभ के साथ में इनका युद्ध होता है 1000 साल तक। और उसी दौरान नारायण ऋषि तपस्या कर रहे थे और नर ऋषि युद्ध कर रहे थे। नर ऋषि और नारायण ऋषि पहले ही 1000 साल तपस्या कर चुके थे, वो उस दौरान वो और तपस्या कर रहे थे, और यहाँ पर नर ऋषि युद्ध कर रहे थे। 1000 साल के बाद इनका एक कवच टूट जाता है युद्ध के बाद, और जैसे कवच टूटता है ये नर ऋषि अपना शरीर छोड़ देते हैं। तो जैसे ही नर ऋषि मर जाते हैं तो नारायण ऋषि नर ऋषि के शरीर के पास में आते हैं और इनके कान में मृत संजीवनी मंत्र का उच्चारण करते हैं, उनके कान में नर ऋषि के। और जैसे मृत संजीवनी मंत्र उनके कान में बोलते हैं नारायण ऋषि, तो ये नर ऋषि जो है वो जीवित हो जाते हैं। और फिर अब नारायण ऋषि जो है वो युद्ध करने लगते हैं, क्योंकि इनके भी 1000 साल हो चुके हैं तपस्या के। अब नारायण ऋषि युद्ध करते हैं और युद्ध करके 1000 साल के बाद में, जब तक ये 1000 साल युद्ध कर रहे हैं, नर ऋषि वापस तपस्या करने लग गए। तो नारायण ऋषि युद्ध करके इनका दूसरा कवच तोड़ देते हैं। जैसे ही दूसरा कवच टूटता है नारायण ऋषि मर जाते हैं और नर ऋषि की तपस्या 1000 साल पूरी हो गई। तो नर ऋषि नारायण ऋषि के कान में आकर मृत संजीवनी मंत्र बोलते हैं, तो फिर नारायण ऋषि भी जीवित हो जाते हैं और फिर नर ऋषि उनके साथ में युद्ध करते हैं। फिर नर ऋषि युद्ध करते हैं 1000 साल तक, तब तक नारायण ऋषि तपस्या करते हैं। नर ऋषि युद्ध के 1000 साल पूरे होते से उनका तीसरा कवच टूट जाता है, और जैसे तीसरा कवच टूटता है फिर नर ऋषि मर जाते हैं। नारायण ऋषि आते हैं, नर ऋषि के कान में फिर वापस मृत संजीवनी मंत्र उच्चारण करते हैं, फिर नर ऋषि जीवित हो जाते हैं और फिर नारायण ऋषि युद्ध करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से ये देखकर हैरान होता है दम्बोदभ कि ये क्या हो रहा है। ये दोनों ऋषिगण एक एक करके मेरे एक एक कवच को तोड़ते जाते हैं, मरते भी हैं, और दूसरा ऋषि उनको जिंदा कर देता है, और फिर दूसरा ऋषि मरता है, फिर पहला वाला ऋषि उनको जिंदा कर देता है, फिर पहला वाला मरता है, दूसरा वाला जिंदा कर देता है। तो इस प्रकार से एक एक करके कवच टूटते गए। इनके 999 कवच टूट गए दम्बोदभ राक्षस के। 999 कवच टूटने के बाद में उसको ये अंदाज़ा लग गया कि ये तो पूरी प्लानिंग के साथ आए हैं, ये दोनों अवतार नर नारायण ऋषि, और ये मुझे मारकर मानेंगे। ये सारा विवस्वान का जो वरदान है बेकार कर दिया इन्होंने। उन्होंने सोचा था कि कोई भी 1000 साल तक युद्ध नहीं करेगा, और कोई करेगा भी तो वो मर जाएगा, तो वो नेक्स्ट कवच के लिए युद्ध नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर जुड़वा आए और जुड़वा रोल में भगवान ने मरे भी और जिंदा भी हो रहे हैं, मर रहे हैं फिर जिंदा हो रहे हैं। तो ये है भगवान की लीला। देखो कि भगवान चाहे तो मरने का नाटक कर सकते हैं। हमारे हिसाब से भगवान धरती में लोगों के हिसाब से भगवान मर गए, लेकिन भगवान कभी मर ही नहीं सकते। भगवान ये दिखा रहे हैं कि मैं मर गया। भगवान के लिए कोई मृत्यु नहीं है, ये मरने का नाटक है। वो चाहे तो मरने का नाटक करके वापस मृत संजीवनी के माध्यम से फिर जीवित भी हो सकते हैं। तो इतनी बार मरे, इतनी बार जिंदा भी हो गए उसी समय। सारी कंडीशंस पूरी कर दी भगवान ने।
आपने मरने की कंडीशन डाली है तो ठीक है, हम मर के फिर जिंदा हो जाएंगे। तो ये डर के भागने लगा कि अब तो मेरा 999 कवच टूट चुके हैं, ये 1000वां कवच भी तोड़ने वाले हैं। तो वो भाग कर सूर्यलोक विवस्वान के पास जाते हैं और उनकी शरण लेते हैं। नर नारायण ऋषि उनके पीछे पीछे जाते हैं, सूर्यलोक में पहुंचते हैं विवस्वान के पास, और विवस्वान से कहते हैं नारायण ऋषि की इन दंभोद्भवों को हमारे हवाले कर दो, क्योंकि इसने बहुत आतंक मचाया हुआ है पूरे सृष्टि में। तो सूर्यदेव विवस्वान उनको मना कर देते हैं नारायण ऋषि को कि मैं अपने शरणागत व्यक्ति को नहीं दे सकता। अब हम देखते हैं यहां पर कि कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े देवता भी राक्षसों को बचा नहीं पाते। अगर वो उनकी पूजा करते हैं तो अगर भगवान उनको मारना चाहे तो कोई उनको बचा नहीं सकता। लेकिन इस लीला में जब सूर्यदेव विवस्वान ने इस राक्षस का पक्ष लिया और इसको अपनी शरण दी, तो भगवान ने इस राक्षस को छोड़ दिया। लेकिन नारायण ऋषि ने सूर्यदेव विवस्वान को शाप दिया। क्यों? क्योंकि तुमने इस राक्षस का पक्ष लिया है और राक्षस का पक्ष लेने के कारण इस राक्षस की तो मृत्यु होगी, लेकिन इसके कारण, इसका पक्ष लेने के कारण आप भी जो है वो धरती पर जन्म लोगे। तो ये राक्षस की मृत्यु होगी और अगले जन्म में कर्ण बन के पैदा होगा, द्वापर युग में। इसीलिए हम देखते हैं कि और कर्ण के पर्सनालिटी में, कर्ण के अंदर जो है आप भी होंगे आंशिक रूप से। आपको भी सजा दी जाती है कि आप भी कर्ण के इष्ट देव होने के कारण आपको भी कर्ण के साथ रहना होगा। तो हम देखते हैं यहां पर कि ये दंभोद्भव सूर्यदेव विवस्वान के इनके इष्ट देव थे। तो कुंती महारानी जो थी वो कुंती भोज के यहां पे जब रह रही थी, तो एक दिन कुंती भोज के यहां पर दुर्वासा मुनि आए। दुर्वासा मुनि, सबको पता है कि वो बहुत ही क्रोधी व्यक्ति हैं। अगर जरा सी गलती हो जाए तो वो क्रोध के कारण शाप देते देर नहीं करते। तो जैसे कुंती भोज के यहां पर आए उनकी नगरी में, तो कोई व्यक्ति उनकी सेवा करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कुंती महारानी ने बोला कि मैं सेवा करूंगी। और दुर्वासा मुनि की उन्होंने सेवा की, जो उनको उनके लिए प्रसाद का अरेंजमेंट करना है या उनको जो भी चाहिए उनकी रिक्वायरमेंट्स है, तो उनकी सेवा करके। और दुर्वासा मुनि की सेवा करना आसान नहीं है। वो रात के 2 बजे भी बोलेंगे मुझे ये चाहिए तो अरेंज करना है, तो वो चाहे कितने बजे भी उठाकर कोई भी सेवा दे सकते हैं। तो कुंती महारानी 24 घंटा उनकी सेवा में लगी थी। तो दुर्वासा मुनि ने ऐसी सेवा देखी कुंती महारानी की, तो बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर कुंती महारानी को वरदान दिया कि आप समय आने पर अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप किसी भी देवता को बुलाकर देवता से गर्भ धारण करवा सकती। देवता के माध्यम से आप गर्भवती बन सकती हो और आप माता बन सकती हो इस प्रकार से। तो कुंती महारानी हैरान थी कि इस प्रकार का वरदान दिया दुर्वासा मुनि ने। ये बड़े बड़े ऋषि मुनि जो होते हैं त्रिकालदर्शी होते हैं, इनको पता होता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो बोलते हैं कि ये मुझे पता है कि ये फ्यूचर में आपको ये जो मैं वरदान दे रहा हूँ ये आपको काम आएगा, इसीलिए मैं वरदान दे रहा हूँ। तो दुर्वासा मुनि उनको वरदान देकर, मंत्र देकर चले जाते। तो कुंती महारानी तो एक बालिका थी, नवयुवती थी, और एक दिन वो
ऐसे ही सोचने लगी कि मैं इस मंत्र को एक बार मैं टेस्ट करके देखूं कि ये मंत्र कैसा है। मैच्योरिटी नहीं होती है नव युवतियों की, बालिकाओं की, जीवन में धीरे धीरे एक्सपीरियंस से सीखते हैं। तो वो इस मंत्र को जप करके सूर्य देव को आमंत्रित करती है। वो ऐसे टेस्ट करने के लिए वो ये मंत्र का उच्चारण करती है, और जैसे ही वो मंत्र का उच्चारण करके सूर्य देव को आमंत्रित करती है तो सूर्य देव प्रकट हो जाते हैं। अब कुंती महारानी जो है वो परेशान हो जाती है, वो बहुत दुखी हो जाती है कि मैंने तो ऐसे ही इस मंत्र का जप किया था टेस्ट करने के लिए, मुझे नहीं पता था कि ये मंत्र जो ऐसे काम करता है। तो सूर्यदेव बोलते हैं कि अब तो ये मंत्र आपने उच्चारण कर लिया और मैं आ चुका हूँ, अब ये व्यर्थ नहीं हो सकता, अब तो मैं तुमको पुत्र देकर ही जाऊंगा, अब तो तुमको गर्भवती होना ही पड़ेगा। कुंती महारानी बोलती है कि ये तो बहुत बड़ा दुख का विषय है, क्योंकि ये अधर्म होगा, क्योंकि मैंने विवाह नहीं किया, विवाह के पहले मैं कैसे पुत्र को जन्म दे सकती, और मेरा सतीत्व, स्त्रीत्व खत्म हो जाएगा। तो सूर्यदेव बोलते हैं कि आपका सतीत्व, स्त्रीत्व खत्म नहीं होगा, आप इसकी फिक्र मत करो। ये जो देवता लोग हैं, ये जैसे भगवान के बारे में बताया है कि भगवान की हर इंद्रिय दूसरे इंद्रिय के लिए काम कर सकती है, तो वैसे देवताओं के पास भी शक्तियाँ होती हैं, वो दृष्टिपात से भी गर्भ धारण करा सकते हैं। तो सूर्यदेव उनसे कहते हैं कि आपको कोई फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, ये आपका सतीत्व भंग नहीं करेगा, ये पुत्र, ये आपके कान के अंदर से मैं इसको प्रकट कर दूंगा, तो इससे क्या होगा, आपका सतीत्व भी भंग नहीं होगा, आपकी वर्जिनिटी जो है वो लूज नहीं होगी। तो कर्ण जो है वो कुंती महारानी के कान से प्रकट होते हैं, और कान से प्रकट होने के कारण इनका नाम पड़ता है कर्ण। इनका जन्म होता है, अगर कोई आजकल के स्त्री होंगी तो वो तो बच्चे को मार देंगे या छोड़ देंगे, लेकिन कुंती महारानी ने उस बच्चे को मारा नहीं। कुंती महारानी ने उसको जल में, गंगा जल में प्रवाह कर दिया, और फिर जाकर वे एक सूत को मिलते हैं, एक कारपेंटर को सूत को मिलते हैं वो, और वो ही कर्ण का लालन पालन करते, उनको बड़ा करते हैं। तो इसलिए कर्ण जो है, उनके अंदर हम देखते हैं कि दो पर्सनालिटीज हैं, एक सूर्यदेव का भी अंश है और दूसरा दंभोद्भव का भी अंश है, जो वो खुद है। तो कई बार कर्ण ऐसे ऐसे अधर्म के कार्य करते हैं जो दंभोद्भव का अंश करवाता है। जैसे जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, तो उसको दुर्योधन को प्रेरित करने वाले जो थे वो ये कर्ण ही थे, क्योंकि कर्ण भी गए थे जब द्रौपदी का स्वयंवर रचा था द्रुपद ने, तो उसमें कर्ण भी गए थे भाग लेने। लेकिन द्रौपदी ने देखा कि अर्जुन के साथ में एक और व्यक्ति है जो इस लक्ष्य को भेद सकता है। इन्होंने लक्ष्य ऐसे बनाया था कि अर्जुन ही भेदे, तो अर्जुन के सिवाय एक और व्यक्ति था जो लक्ष्य को भेद कर सकते थे, वो कर्ण थे। तो द्रौपदी ने कर्ण को मना कर दिया कि आप इस लक्ष्य को भेद नहीं सकते, इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक सूत पुत्र हो, आप क्वालिफाइड नहीं हो, आप क्षत्रिय नहीं हो। तो यहां पर यह प्रश्न आ सकता है कि जबकि भगवान ने बताया गीता में, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, 4 वर्ण और आश्रम मैंने बनाए गुण और कर्म के हिसाब से। लेकिन यहां पर कर्ण जो है वो क्षत्रिय के, क्योंकि लोगों को तो पता नहीं था ना कि वो क्षत्रिय के पुत्र थे, कुंती महारानी के। लोगों को तो ये पता था कि वे कारपेंटर के पुत्र हैं। तो जनरल लोग जो यही सोचते हैं कि
अगर कोई कारपेंटर का पुत्र है तो उसको युद्ध कला की ट्रेनिंग नहीं मिलेगी। जो क्षत्रिय पुत्र होते हैं उनको क्षत्रिय की सारी ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे शासन करना, कैसे युद्ध करना, तो ये सारी ट्रेनिंग दी जाती है। तो एक कारपेंटर को क्या ट्रेनिंग मिलेगी? तो इसीलिए वो एज्यूम करते हैं कि ये एक कारपेंटर के पुत्र हैं तो ये तो क्षत्रिय नहीं हो सकते, कि इनको कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं मिली होगी। तो उनको क्या पता कि कर्ण ने तो जाकर परशुराम के साथ में छल करके ट्रेनिंग भी ली थी। परशुराम को भी उन्होंने बताया नहीं सही सही और उनसे ट्रेनिंग ली। तो इसलिए एज्यूम करके कि ये क्षत्रिय के पुत्र नहीं है, तो उन्होंने क्षत्रिय की कोई ट्रेनिंग नहीं ली, तो ये क्षत्रिय नहीं हो सकते, तो उन्होंने इसलिए उनको मना किया। तो जब कर्ण की ये उन्होंने इंसल्ट की थी तो ये कर्ण को याद था। तो उसी का बदला लेने के लिए जब युधिष्ठिर महाराज हार गए द्रौपदी को, पांचों पांडवों के साथ में द्रौपदी को भी हार गए, अपने राज्य को हार गए, तो कर्ण ने दुर्योधन को प्रेरित किया कि अब ये द्रौपदी जो है वो हमारी प्रॉपर्टी है और इनके साथ में हम जो चाहें करना है कर सकते। इन्होंने हमारा इंसल्ट किया था स्वयंवर में, अब हम इनका इंसल्ट करेंगे। तो ये राक्षसी मेंटालिटी है। राक्षसी मेंटालिटी क्या है? कि लोगों को शत्रु के रूप में देखना, लोगों से द्वेष करना, एक दूसरे का बदला निकालना, ये साधुओं का स्वभाव नहीं है। अब साधुओं के साथ में लोग क्या क्या करते हैं, तो भी जो साधु जो हैं वो बदला लेने के चक्कर में नहीं रहते। अब उदाहरण देख लेते हैं हम कि एक महाराष्ट्र में एक साधु थे जो नदी के किनारे नदी में जाकर स्नान करने जा रहे थे। तो एक व्यक्ति ने उनके मुंह के ऊपर थूक दिया। तो जैसे थूका, इन्होंने जाके स्नान किया। जब वो वापस आए स्नान कर कर, तो इन्होंने वापस थूका। फिर वो स्नान करने गए, तो ऐसे उन्होंने 20-25 बार थूका उनके ऊपर, और जितनी बार थूका उतनी बार उन्होंने जाकर स्नान किया, और आखिरी में जो उनकी थूक निकलना बंद हो गई, तो वो जाकर उनके पैर में गिर गए कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया आपके साथ में, मैं आपके मुंह के ऊपर इतनी बार स्पिट किया, मैंने थूका आपके ऊपर, और आपने मुझे एक शब्द नहीं कहा, कुछ भी। तो वो बोलते हैं कि मेरे जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं इस पवित्र नदी में मैंने इतनी बार स्नान किया है, और ये सब होने का श्रेय जो है वो आपको जाता है। आपके कारण ही मैंने इस पवित्र नदी में आज पहली बार इतनी बार स्नान किया है। तो वो उल्टा उनको क्रेडिट देने लगे कि आपने तो बहुत अच्छा काम किया है। तो वो हैरान हो गए व्यक्ति कि ये क्या, कैसे साधु हैं कि इनके साथ में मैं क्या कर रहा हूँ और मेरे साथ क्या कर रहा है। लेकिन ये जो राक्षसी स्वभाव वाले लोग होते हैं, वो हर छोटी सी बात को लेकर बैठ जाते हैं, उसको याद करते हैं और उसका बदला निकालने में लगे रहते हैं। उनको मौका मिलता है तो वो पुरानी बात को याद करते हैं और उसका बदला निकालते हैं। तो ये राक्षसी स्वभाव, दंभोद्भव का जो कर्ण के अंदर है। और दूसरी तरफ कर्ण जो थे वो बहुत बड़े दानी भी थे। जब इंद्र को पता था कि ये वही राक्षस है दंभोद्भव, और वो अपने कवच के साथ में पैदा हुए थे, तो सूर्यदेव ने, जब कुंती ने सूर्यदेव को आमंत्रित किया, तो अपने इस भक्त को ही उन्होंने पैदा करवाया धरती पर कर्ण के रूप में। तो ये तो इस जन्म में भी इनके सूर्यदेव ही इष्ट देव हैं और इनके पिता भी हैं। इनको पता नहीं है कि यही मेरे इष्ट देव हैं, यही मेरे पिता हैं। तो इंद्र ने आकर इनके कवच को मांग लिया। इंद्र को पता था कि ये कवच को तोड़ना इतना आसान नहीं है, और जो भी कवच को तोड़ेगा वो मर जाएगा। पहली बात तो इतने साल युद्ध करना भी आसान नहीं। कुरुक्षेत्र का युद्ध ही टोटल 18 दिन चला, तो यहाँ पर इतने समय के लिए युद्ध करना, फिर तपस्या करना, ये अर्जुन के लिए पॉसिबल ही नहीं है द्वापर युग में। तो इनको मारना असंभव है कर्ण को। इसीलिए इंद्र ने आकर
भिक्षा के रूप में, एक ब्राह्मण बनकर भिक्षा के रूप में ये कवच मांग लिया कर्ण का। तो ये आखिरी कवच भी इनका खत्म हो। तो उसके बाद में जब कर्ण का रथ टूट जाता है तो उसको रिपेयर करने के लिए, ठीक करने के लिए वो नीचे उतरते हैं, उनको ठीक करने लगते हैं। तब भगवान कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि मारो इसको, ये सही समय है। अर्जुन जो है वो मार नहीं रहे थे, तो भगवान याद दिलाते हैं कि देखो ये वही है, ये दंभोद्भव है, ये वही व्यक्ति है जिसको हम नर नारायण ऋषि के रूप में मारने के लिए पीछे पड़े थे और जिसकी शरण इन्होंने सूर्यदेव की शरण ली थी। अभी वही कर्ण बन के आया है। तो फिर अर्जुन जो है कर्ण को मार देते हैं। तो इसी प्रकार से नर नारायण ऋषि जो नर है वो अर्जुन बनते हैं और नारायण जो है वो कृष्ण बनते हैं द्वापर में। तो सतयुग से इनकी लड़ाई चल रही थी और जाकर द्वापर में ख़त्म होती है और नारायण ऋषि फाइनली जो है दंभोद्भव को चैलेंज किया था नर ने, और नर ही उनको मारते हैं। तो ये तो दुश्मनी है कर्ण की नर नारायण ऋषि से, वो कोई नई नहीं थी, ये सतयुग से चली आ रही थी। ये जो राक्षस होते हैं वो दुश्मनी को कंटिन्यू करते हैं कई कई जन्म। तो ये नर जो है वो अर्जुन है। तो नर ने ही इनको ललकारा था कि मेरे साथ युद्ध करो। तो ये जो है इनका लड़ाई द्वापर में भी वही कंटिन्यू होती है। इसलिए हम देखते हैं हमेशा कर्ण और अर्जुन के बीच में प्रतिद्वंद्वित्व चलता रहता, क्योंकि ये कुंती के पुत्र के रूप में जन्म लिए थे। तो भगवान ने इनको मौका जरूर दिया। कुंती महारानी ने आकर उनको बताया कि असलियत में आप मेरे पुत्र हो और ये जितने भी पांडव हैं ये आपके अनुज हैं, आप ज्येष्ठ भ्राता हो। तो जैसे ही अगर आप पांडवों के पक्ष में आ जाओगे तो युधिष्ठिर महाराज आपको बना देंगे राजा। फिर भगवान कृष्ण ने भी समझाया कर्ण को कि जहां पर जिस पक्ष में मैं हूं, जिस पक्ष में पांडव हैं, उसी पक्ष में धर्म है। जहां पर भगवान रहते हैं उसी जगह पे धर्म होता है। तो कर्ण को उन्होंने भी समझाया कि आप भी आ जाओ, लेकिन उन्होंने नहीं माना। उन्होंने नहीं, मैं कैसे दुर्योधन को छोड़ सकता हूं? जब सब लोगों ने मुझे छोड़ दिया था तो दुर्योधन ने मेरा हाथ पकड़ा था, दुर्योधन ने मेरे साथ में मित्रता निभाई थी। तो ये सो कॉल्ड मित्रता, संसारी फ्रेंडशिप, भगवान और कुंती महारानी दोनों समझाते हैं कि ये मित्रता कोई काम की नहीं है। ये दुर्योधन ने सिर्फ आपको छल करके अपना मित्र बनाया है, अपना काम सिद्ध करने के लिए। दुर्योधन जो थे बहुत बड़े अपॉर्चुनिस्ट थे, अपना मतलब सिद्ध करने के लिए उन्होंने कर्ण को बना दिया अपना मित्र। उनको तो कोई कॉम्पिटिटर चाहिए था अर्जुन का, तो कर्ण के रूप में उनको मिल गया। तो इसलिए कर्ण के ऊपर कुछ फेवर कर दिया और उनको अपने साइड कर लिया। तो ये है दुर्योधन जैसे लोगों का काम। ही वॉज अ बिग पॉलिटिशियन, बड़े राजनीतिज्ञ भी था वो। शकुनी जैसे मामा के द्वारा उसको ट्रेनिंग मिली थी। लेकिन कर्ण जो है दुर्योधन का साथ देकर मूर्ख बन गए दुर्योधन के द्वारा। तो ये जो दुर्योधन के साथ में कर्ण ने जो अपनी दोस्ती निभाई है, ये भी एक आसुरी गुण है। एक आसुरी मेंटालिटी वाले लोगों के साथ में दोस्ती करना, दोस्ती निभाना, तो ये भी दंभोद्भव का एक अंश था। दंभोद्भव की अवगुण के कारण उन्होंने इस प्रकार से मित्रता को निभाया। और भगवान कृष्ण के इस न्योते को उन्होंने अस्वीकार कर दिया। भगवान खुद बोल रहे हैं कि तुमको ये दोस्ती का ऋण चुकाने की कोई आवश्यकता नहीं।
इस प्रकार की दोस्ती निभाने की ज़रूरत नहीं है तुमको दुर्योधन की, तुम छोड़ सकते हो, ये तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन फिर भी कर्ण जो है वो माने नहीं। तो सब कुछ पता होते हुए भी राक्षस का साथ दिया, राक्षसी दुर्योधन का साथ दिया। तो यही तो होता है राक्षस। राक्षस वो होता है जिसको पता होता है कि भगवान कौन है, उनको ये भी पता होता है कि धर्म क्या है, लेकिन फिर भी वो अधर्म का साथ देते। अब यहां पर प्रश्न आ सकता है कि भीष्म पितामह ने भी तो इसी प्रकार से किया, उनको भी पता था कि भगवान कृष्ण है, इतने महान भक्त होते हुए भी उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया। तो उनका ऐसा करने के पीछे कोई अलग कारण था, भगवान की इच्छा से वो कर रहे थे। प्रभुपाद जी बताते हैं, तात्पर्य में आचार्य लोग बताते हैं कि भीष्म पितामह जो अपोजिट साइड में लड़ रहे थे वो भगवान को वीर रस का आस्वादन देने के लिए, कि भीष्म पितामह और भगवान जो है वो वीर रस में आस्वादन कर रहे थे जब भगवान ने भीष्म पितामह के ऊपर आक्रमण किया तब। तो वीर रस का आस्वादन करने के लिए भीष्म पितामह ने अपोजिट साइड में युद्ध किया और शिक्षा देने के लिए कि इतने बड़े भगवान के भक्त अगर वो भी अपोजिट साइड में अधर्म के साइड लेंगे तो उनको भी मरना पड़ेगा। तो ये भगवान एक शिक्षा देना चाहते थे भीष्म पितामह के साथ। तो भीष्म पितामह जो कर रहे थे वो भगवान की प्लानिंग के हिसाब से था। भगवान ने भीष्म पितामह को बोला नहीं कि आप आ जाओ पांडवों के साइड, पांडवों की तरफ से युद्ध करो। भगवान ने बोला क्यों नहीं भीष्म पितामह को? जैसे कर्ण को भगवान ने बोला कि आप पांडवों की तरफ से युद्ध करो, आपको ही राजा बना देंगे, कुंती महारानी ने भी बोला। लेकिन भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह को क्यों नहीं बोला? क्यों? क्योंकि वो भगवान की प्लानिंग थी। भगवान की प्लानिंग के हिसाब से ही भीष्म पितामह अपोजिट साइड में थे। लेकिन कर्ण को तो बोला था, कर्ण को बोला कि आप अगर ये दोस्ती छोड़ दोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कर्ण ने फिर भी नहीं छोड़ा। तो हम अपने जीवन में देखते हैं कि कई बार हम असाधुओं का संग करते हैं, और एक तरफ भक्तों का संग, एक तरफ असाधुओं का संग। उसको बोलते हैं टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर का मतलब क्या है? जैसे भगवान कृष्ण अपने ब्रजवासी भक्तों के साथ खेलते हैं गेम, कि एक तरफ एक टीम होती है जो रस्सी को पकड़ती है और दूसरी तरफ दूसरी टीम रस्सी को पकड़ती है, और बीच में एक व्यक्ति खड़ा है और रस्सी उसके हाथ में बंधी हुई है, एक हाथ में एक टीम की रस्सी और दूसरी रस्सी उसके हाथ में, दूसरे हाथ में बंधी हुई है। तो ये कर्ण है। एक रस्सी कर्ण को खींच रही है दुर्योधन और कौरवों की रस्सी, दुर्योधन आदि खींच रहे हैं, शकुनी मामा, और दूसरी रस्सी भगवान कृष्ण, कुंती महारानी, ये सब खींच रहे हैं, और कर्ण बीच में। एक टग ऑफ वॉर हो रहा है। अब कर्ण को डिसाइड करना है कि वो कहां जाए, वो दुर्योधन के साइड जाए या कृष्ण के और कुंती महारानी के साइड में। तो उन्होंने कौरवों के साइड में गए, उन्होंने भगवान के साइड में आना पसंद नहीं किया। तो हमारे जीवन में भी टग ऑफ वॉर चल रहा है। जब हम भगवान की भक्ति में आते हैं तो हम बीच में होते हैं। एक रस्सी होती है हमारे भौतिक संसार के संसारियों की, और एक रस्सी है भक्तों की। तो भक्त हमको खींचते हैं कि चलो 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 भक्ति में आओ, भक्ति करो, भगवान का भजन करो, भगवान का नाम लो, कथा सुनो। और दूसरी रस्सी हमारे सारे रिश्तेदार, सारी चीज़ भौतिक आसक्ति हमको खींचती है कि चलो चलो एंजॉय करो, क्लब में जाओ, ये करो वो करो, वैसे ही आनंद लो, मजे करो, अभी तो बहुत समय है। तो अब कर्ण ने क्या किया? गलत जगह पर चले गए, असाधुओं के संग में। तो भक्त भी भगवान के रिप्रेजेंटेटिव होकर कृष्ण और कुंती महारानी की तरह हमको खींच रहे हैं, चलो चलो भक्तों का संग करो। तो कर्ण गलत साइड चले गए। तो कर्ण के इस जीवन से, दंभोद्भव के जीवन से हमको सीखना चाहिए कि हमको भक्तों के साइड आना चाहिए।
इस टग ऑफ वॉर में हमको कर्ण की तरह गलती नहीं करनी। हमको भगवान और भगवान के भक्तों का पक्ष लेना चाहिए, उनकी तरफ जाना चाहिए। कृष्णेरा संसार कोरी छड़ी अनाचार। हमको एक है माया का संसार और एक है कृष्ण का संसार। तो हमको कृष्ण के संसार में जाना चाहिए और माया के संसार को छोड़ना चाहिए। तो एक तो ये शिक्षा मिलती है दंभोद्भव और कर्ण के जीवन से, जो उन्होंने गलती की, हमको ये गलती नहीं करनी चाहिए। और भगवान जब नर नारायण ऋषि के रूप में अवतार लेते हैं तो भगवान जो है वो तपस्या करके हमको कुछ सिखा रहे हैं। भगवत गीता में भी भगवान बताते हैं कि 3 प्रकार के तप होते हैं, तपस्याएं होती है। एक तपस्या होती है शरीर की तपस्या, देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। तो शरीर की तपस्या क्या है? भगवान की पूजा करना, ब्राह्मणों की पूजा करना, गुरु की पूजा करना, माता पिता की पूजा करना, पवित्रता रखना। पवित्रता का मतलब क्या है कि शास्त्रों में जो नियम बताए गए हैं वो उनका पालन, 4 नियम का पालन करना, गलत काम नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, पराई स्त्री का संग नहीं करना, नशा नहीं करना। तो ये सब पवित्रता हमको रखनी है अपने जीवन में। सरलता के बारे में मैंने कई बार बता चुका हूँ। एक बच्चे की तरह चाइल्ड लाइक सिंप्लिसिटी, अपने जीवन में सरलता होनी चाहिए, अंदर और बाहर एक ही होना चाहिए। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? 4 प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ ब्रह्मचारी, सन्यासी ब्रह्मचारी। इसका मतलब क्या है? ब्रह्मचारी वो है जो ब्रह्म के बारे में ही सारे समय चिंतन करते हैं, सारे समय ब्रह्म के बारे में, भगवान के बारे में चिंतन करते हैं और विषय वासना से दूर रहते हैं, पराई स्त्री के संग से दूर रहते हैं, स्त्री के संग से ही दूर रहते हैं ब्रह्मचारी। गृहस्थ ब्रह्मचारी कौन है? पत्नी को छोड़कर किसी और स्त्री के बारे में चिंता नहीं करते। इवन पत्नी के बारे में भी पत्नी को एक भगवान की भक्त के रूप में देखते हैं। ऐसे नहीं सोचते कि पत्नी के साथ मैं आनंद लूंगा। पत्नी को एक भगवान की भक्त, एक गोपी के रूप में देखते हैं और पत्नी पति को एक गोप के रूप में देखती है कि भगवान का सेवक है, गोप है और ये गोपी है। और इस प्रकार से पति पत्नी मिलकर भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो ये गृहस्थ ब्रह्मचारी। वानप्रस्थ ब्रह्मचारी तो डिस्टेंस रखते हैं पति पत्नी आपस में, अलग अलग सोते हैं, अलग अलग रहते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, भगवान का प्रचार करते हैं और भ्रमण करते रहते हैं। और सन्यासी ब्रह्मचारी तो ब्रह्मचार्य का पालन करते ही हैं, वो इन विषय वासनाओं से, स्त्रियों से दूर रहते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन, अहिंसा, ये शरीर की तपस्या है। अहिंसा का मतलब क्या है? शास्त्रों में जो बताया हुआ है कि अगर कोई घर में आग लगा दे, कोई स्त्री को बलात्कार करने का कोशिश करे, कोई आपकी संपत्ति को लूटे, कोई आपको मारने का कोशिश करे, तो इस सिचुएशन में आप आत्मरक्षा के लिए आप लड़ सकते हो, सामने वाले को मार भी सकते हो। तो ये हिंसा नहीं है, यह आत्मरक्षा है, इसको हिंसा नहीं बताते। अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो एक और गाल दे दो और मारो। तो आप तो सामने वाले को हिंसा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हो कि आप मुझे और मारो, तो ये तो हिंसा बढ़ रही है। ऐसा नहीं, अहिंसा जो है वो एक तरफ ही नहीं होती, दोनों तरफ होती है, दोनों तरफा। मतलब आप चुप हो, सामने वाला को भी प्रेरित नहीं करना है हमको। अहिंसा का मतलब क्या है मैं बताता हूँ। अहिंसा का असली मतलब क्या है
कि जो जो पशु लोग जिन्होंने आपके साथ में कोई हिंसा नहीं की, ऐसे पशुओं की हत्या, निर्मम हत्या नहीं करनी चाहिए। जैसे गाय, कुत्ता, बकरी, ऐसे कई कई पशु हैं हम जिनको काट कर खा जाते और उनके प्रति हिंसा करते, और दूसरी तरफ कोई मारे तो और मार खाओ, ये कोई हिंसा नहीं है। अहिंसा का मतलब है कि ऐसे पशु पक्षियों की निर्मम हत्या नहीं होनी चाहिए, और दूसरे किसी जीव को भी बिना मतलब के हमको मारना नहीं है। इसको बोलते हैं अहिंसा। यह अहिंसा शास्त्रों के हिसाब से सही है। तो शरीर की तपस्या, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। अब वाणी की तपस्या क्या है? सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना। तो सत्य बोलना और दूसरों को अच्छे लगने वाले वाक्य बोलना, दूसरों की भलाई के वाक्य बोलना, जिसमें दूसरों की भलाई है, जिसमें दूसरों का फायदा है, और ऐसे वाक्य बोलना जिससे दूसरों को शुभ न हो लगे, उनको बुरा ना लगे। लेकिन यहां पर यह बात समझने की कि अगर कोई शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु है, तो वो अपने शिष्यों को या अपने डिपेंडेंट को करेक्ट करने के लिए उनको डांट भी सकते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं करेक्ट करेंगे तो शिष्य या डिपेंडेंट जो होंगे, डिसाइपल, वो गलतियां करते रहेंगे और वो फिर भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो गुरु को अधिकार होता है करेक्ट करने का। लेकिन यहां पर बात हो रही है जनरल, एक जनरल व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कैसे व्यवहार करना चाहिए उसके बारे में बात हो रही है। अगर मैं किसी और से व्यवहार करूंगा, अगर वो मेरे से शिक्षा नहीं ले रहे हैं, तो उनके साथ मेरा व्यवहार ऐसा होना चाहिए। का नियमित शास्त्रों का पारायण करना, यही वाणी की तपस्या। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान का श्रवण कीर्तन करना, श्रवण करना, कीर्तन करना, ये वाणी की सबसे बड़ी तपस्या है। भगवान की लीलाओं का गान करना, कीर्तन करना। मन की तपस्या, मनः प्रसादः सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रहः भाव संशुद्धिर इत्येक तपो मानसम उच्यते। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता। तो मन की तपस्या क्या है कि मन में हमेशा संतोष बनाए रखना। मन में संतोष कैसे रहेगा? जब हम भगवान की भक्ति, अपनी बुद्धि को भगवान में लगाएंगे तो मन में जो है शांति रहेगी, बुद्धि में शांति रहेगी। तो अपनी बुद्धि और मन को भगवान में लगाए रखना, ये मन की तपस्या। सरलता, अपने मन को सरल रखना। गंभीरता, ऐसे नहीं है कि हम हर थोड़ी थोड़ी देर में मजाक कर रहे हैं। हम देखते हैं भक्त लोग जो है बिना मतलब के मजाक नहीं करते। कई लोग ये मजाक करते थे सारा दिन, नहीं, गंभीर होते। धीर धीर जनप्रिय प्रिय करो, निर्मत सरौ पूजितो। आत्म संयम, अपने ऊपर संयम रखते हैं, अपने ऊपर कंट्रोल रखते हैं। एवं जीवन की शुद्धि, अपने जीवन को शुद्ध बनाए रखते हैं। ये मन की तपस्याएं हैं। तो ये सब तपस्या है। शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या और मन की तपस्या। श्रद्धया परया तप्तम तपस त्रिविधम नरै अफलाकांक्षिभिर्युक्तै सात्विकम परिचक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न ये 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। तो अगर ये सारी तपस्याएं हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं और भौतिक लाभ की इच्छा के बिना करते हैं, तो ये तपस्याएं सात्विक तपस्याएं होती हैं।
तो मेन तपस्या का लक्ष्य होना चाहिए भगवान को प्राप्त करना, भगवान को प्रसन्न करना, राक्षसों की तरह अपने वरदान प्राप्त करना, सिद्धियां प्राप्त करना ऋषि मुनियों की तरह, फिर पूरे संसार में आतंक फैलाना, ये कोई तपस्या का फायदा नहीं है ऐसी तपस्या करके। कई पॉलिटिशियन लोग तो फास्टिंग करते हैं, तपस्या करते हैं, जो है वो अनशन करके बैठ जाते हैं, 10-15 दिन खाना नहीं खाते, तो गवर्नमेंट से अपनी मांगों को पूरी कराने के लिए। तो ये तपस्या जो है, प्रभुपाद जी बताते हैं, ऐसी तपस्या तमोगुण में आती है। तो हमको तमोगुण में तपस्या नहीं करनी, अपने भौतिक कार्यों को, अपने राजनीतिक कार्यों को पूरा करने के लिए। ये तामसिक तपस्या है और इसके कारण व्यक्ति जो है नरक में जाते हैं। तो हमको ये तपस्या नहीं करनी। तपस्या का लक्ष्य होना चाहिए भगवान को प्रसन्न करना, भगवान को प्राप्त करना। और कलयुग में तो तपस्या करना बहुत मुश्किल है। कोई जंगल में जाकर ध्रुव महाराज की तरह 6 महीना भी तपस्या नहीं कर सकता। 6 महीना तो छोड़ो, 1 महीना भी तपस्या करना मुश्किल है। तो कलयुग में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कौन सी तपस्या करनी चाहिए। सबसे बड़ी तपस्या है कलयुग में सुबह को उठकर मंगलारती प्रोग्राम अटेंड करना। जो इस्कॉन में हर जगह पे प्रभुपाद जी ने मंगलारती प्रोग्राम बनाया है, 4:30 बजे शुरू होता है। 4:30 से लेके शुरू होता है, 5 बजे तक आरती चलती है संसार दवा। फिर उसके बाद में नरसिम्हा आरती, फिर तुलसी आरती, फिर शिक्षाष्टकम प्रेयर्स गाते हैं, फिर 10 नाम अपराध पढ़ते हैं, फिर चैंटिंग करते हैं, और फिर 8 बजे श्रीमद् भागवत की प्रवचन होता है हर मंदिर में। फिर 9 बजे तक ये ख़त्म होता है। तो ये है मॉर्निंग प्रोग्राम। तो सबसे बड़ी तपस्या है कलयुग में, प्रभुपाद जी बोलते हैं, मंगलारती में उठना और मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना। ये बहुत बड़ी तपस्या है। सवेरे उठना सबसे मुश्किल काम है कलयुग में। सवेरे उठकर वो भी ठंडे पानी से नहाना, कई बार गर्म पानी नहीं होता, ठंडे पानी से नहाना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ी तपस्या है। और दूसरी तपस्या प्रभुपाद ने बताई कलयुग में, 16 माला का जप करना, हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला। लोग बोलते हैं 16 माला, इतनी सारी माला 1.5-2 घंटा हम कैसे करेंगे, हमारे पास समय ही नहीं है। लेकिन असलियत में प्रभुपाद जी ने बताया कि ये तो डिस्काउंटेड माला है। चैतन्य महाप्रभु तो बोलते थे कि जो 1 लाख नाम भगवान का नहीं लेता है हर दिन, मैं उनके घर में नहीं जाऊंगा। जो लखपति नहीं है, मैं उनके घर पे नहीं जाऊंगा। अब लखपति का मतलब है कि 58 राउंड, 58 राउंड, कोई 64 राउंड या 58 राउंड नहीं करेगा तो चैतन्य महाप्रभु उनके घर ही नहीं जाते थे। तो चैतन्य महाप्रभु के काल में तो लोग 100-100 माला करते थे। ये जगाई और मधाई इतने बड़े पापी थे। ये जो जय और विजय है ना, जो कंस और ये दंतवक्र और शिशुपाल बन के आते हैं, दंतवक्र और शिशुपाल, फिर कुंभकर्ण रावण बन के आते हैं, हिरण्यकाशिपु हिरण्याक्ष बन के आते हैं। तो कलयुग में चैतन्य महाप्रभु की लीला में जगाई मदाई बन के आते हैं, ये जय विजयी। तो इतने बड़े पापी जगाई मधाई बंगाल में सबसे बड़े पापी थे। सारे नियम धर्म के तोड़ते थे, पराई स्त्रियों का संग करना, नशा करना। तो इन पापियों का जब चैतन्य महाप्रभु ने उद्धार किया, तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उसी दिन से 2 लाख नाम लेने लग गए ये जगाई मदाई। 110 माला करने लगे एक दिन में। तो 16 माला तो प्रभुपाद जी ने डिस्काउंट दिया है। चैतन्य महाप्रभु के समय में 100 माला मिनिमम करते थे, 100 से 64। फिर प्रभुपाद जी ने 64 को 16 पे लाया। प्रभुपाद जी ने बोला ठीक है आप 16 करो, 16 में भी आपका उद्धार हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी बहुत डिस्काउंट मिला हुआ है। लेकिन 16 माला भी करना मुश्किल होता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कलयुग में सबसे बड़ी तपस्या है 16 माला करना। तीसरी तपस्या है 4 नियम का पालन करना। पराई स्त्री का संग नहीं करना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, मांस मछली अंडे का सेवन नहीं करना। क्योंकि नशे में चाय कॉफ़ी भी छोड़ना पड़ता है। तो इसलिए बहुत बड़ी तपस्या है। तो ये तपस्या अगर आपने कर ली कलयुग में,
तो ये बहुत बड़ा बड़ा अचीवमेंट है। बाकी सब कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं है। आपने बहुत बड़े बड़े काम कर लिए, बड़ी बड़ी डिग्री ले ली, लेकिन ये चीज़ें नहीं कर पाए ना आप, तो आप तपस्वी कभी नहीं बन सकते। मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना, मंगल आरती प्रोग्राम, 16 माला और 4 नियम का पालन करना, और साथ में प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ना। तमाल कृष्ण महाराज ने मुझे लेटर में लिखा कि और भी एक और चीज़ कर लो, फिर आपका भगवत धाम पक्का है। मॉर्निंग प्रोग्राम, 16 माला, 4 नियम का पालन, और शिल प्रभुपाद जी की किताबें आधा से 1 घंटा डेली पढ़ना, और साधुओं का संग करना। मॉर्निंग प्रोग्राम का मतलब वही है, साधुओं का संग। तो ये अगर हम कर लेते हैं तो तमाल कृष्ण महाराज बोलते हैं कि आपका पक्का है भगवान का धाम। भगवान के धाम में आप जाओगे 100%। आपकी सारी भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाएंगी और आप भगवान को याद कर पाओगे अपने अंत समय में, और फिर आप भगवान के धाम में जा सकते हो। तो नर नारायण ऋषि की लीला से हमको ये सीखना चाहिए कि ये छोटी छोटी तपस्याएं जो मैंने बताई है कलयुग में, ये सब करना चाहिए, इसको करने की कोशिश करना है हमको। तो यहीं पर हम विराम देते हैं नर नारायण ऋषि की कथा को, और कल फिर हम दूसरे अवतार के बारे में चर्चा करेंगे।